सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके एग्रीमेंट्स और आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनकी बात करेंगे। और इसमें हमने मंथली जो भी आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं जो भी इंटरनेशनल या अदर कंट्रीज़ के साथ या इंडिया में किसी अदर एजेंसीज के साथ, तो वो सारे आपके मंथली लिखे हुए हैं। और जहाँ तक आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वहाँ तक आपके एग्रीमेंट सभी लिख लिए गए हैं। और हम यहाँ से शुरू करेंगे आपके सितंबर 2024 से जो भी आपके इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके इंडिया और यूएस के बीच में जो आपका एग्रीमेंट हुआ है आपका, वो है एमएसएमई कॉपरेशन को लेकर। नेक्स्ट है आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच जो कि आपका सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ को लेकर एग्रीमेंट किया गया है। और उसके बाद बात करते हैं आपकी इंडिया एंड जर्मनी जो कि आपका लेबर मोबिलिटी एंड स्किल्स रिकॉग्निशंस के लिए एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है आपका इसरो एंड डीबीटी के बीच, डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट को स्पेस स्टेशन में करने के लिए आपका एग्रीमेंट किया गया। इसके बाद बात करते हैं आपकी इंडिया एंड स्पेन के बीच जो कि एग्रीमेंट है ऑन रेल ट्रांसपोर्ट कस्टम्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपका एग्रीमेंट किया गया है। और नेक्स्ट आपका इंडिया और सेचेल्स के बीच में जो कि आपकी ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, और ये एग्रीमेंट किया गया है एमएसएमई कोऑपरेशन को लेकर। और उसके बाद बात करते हैं इंडिया एंड यूके के बीच में, और वो एग्रीमेंट आपका इलेक्ट्रो प्रोपल्सन सिस्टम के लिए फॉर इंडियन नेवी। आपका इलेक्ट्रो स्पेस प्रपल्सन सिस्टम जो कि एक एडवांस और इलेक्ट्रिकली ड्राइवन स्पेस प्रपल्सन टेक्नोलॉजी है जो कि आपके आयंस को यूज करती है, यानी आयंस के पार्टिकल्स को यूज करती है थ्रस्ट जनरेट करने के लिए। और इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया जाता है आपके थ्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंडिया और अल्जीरिया के बीच में एनहेंस कोऑपरेशन ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए। इंडिया और यूके के बीच में आपका डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री रिलेशंस को लेकर किया गया है। नेक्स्ट आपका इंडिया और कुवैत के बीच में जिसमें स्टेबलाइजमेंट किया जाएगा आपकी जॉइंट कमीशन का फॉर कोऑपरेशन, जिसमें आपके जो भी आपके सेमीकंडक्टर है, एआईएफ, आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो, या आपका सोलर अलायंस को लेकर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर जो भी आपका कोऑपरेशन वगैरह होना है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एग्रीमेंट है जो कि प्रोटेक्शन टू महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर बैंक के लिए आपका एग्रीमेंट किया गया है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आईआईटी मद्रास के बीच में किया गया है जो कि डीप टेक इनोवेशन डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं आपकी इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच जो कि एग्रीमेंट ऑन नॉन बासमती वाइट राइस पे आपका एग्रीमेंट किया गया है। इसके बाद बात करते हैं आपकी इंडिया एंड अर्जेंटीना के बीच में जो कि स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग, ठीक है, इसके लिए आपका ये एग्रीमेंट किया गया है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपकी इंडिया न्यूजीलैंड के बीच जो कि प्रमोट करता है डिफेंस एंड ट्रेड रिलेशंस को। नेक्स्ट आपका इंडिया नेपाल जो कि प्रमोट करेगा कोऑपरेशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। और उसके बाद आपका इंडिया एंड चिले के बीच में जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट कल्चरल एक्सचेंज के लिए आपका एग्रीमेंट किया गया है। उसके बाद आपका इंडिया नेपाल जो कि एनहेंसिंग जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट्स। इसके बाद आपका इंडिया एंड इटली के बीच में जो कि कोऑपरेशन करेगा इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट आपका इंडिया नेपाल के बीच टू डेवलप क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आपका इंडिया और डेनमार्क के बीच जो कि एनहेंस करता है कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। फिर है आपका इंडिया एंड साइप्रस जो कि इनेबल करता है आपकी यूपीआई सर्विस को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका इंडिया एंड गाना के बीच जो कि स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेशन कल्चर हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन में। और फिर है आपका इंडिया नामीबिया एनहेंस कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड हेल्थ एंड पेमेंट। उसके बाद आपका इंडिया एंड मालदीव्स के बीच जो कि स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ फिशरीज एंड आपका एक्वा कल्चर के बीच। तो आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं आपका इंडिया एंड वियतनाम के बीच हुआ डेवलप मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपका मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा आपका गुजरात में लोथल में। इसके बाद आपका इंडिया एंड यूक्रेन के बीच जो कि एग्रीमेंट है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मेडिसिन एंड कल्चर कोऑपरेशन। इसके बाद बात करते हैं आपके इंडिया एंड जापान के बीच में एग्रीमेंट है फॉर ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका डब्ल्यूएचओ और इंडिया के बीच इसमें आपका एग्रीमेंट किया गया है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के लिए इंडिया में। इसके बाद आपका इंडिया एंड श्रीलंका के बीच जो कि एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर डेवलपमेंट के लिए किया गया है, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और उसके बाद बात करते हैं आपकी असम राइफल्स एंड आईआईटी मणिपुर के बीच में किया गया है आपका एग्रीमेंट, और इसमें आपका प्रमोट किया गया है ड्रोन टेक्नोलॉजी को डिफेंस के लिए। और इसके बाद है आपका आखिरी इंडिया एंड यूए के बीच जो कि एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन। देखो अगर इसमें इंपॉर्टेंट्स बात करें तो आपके इंपॉर्टेंट होंगे जैसे कि आपका डब्ल्यू और इंडिया के बीच आपका, और इंडिया जापान, इंडिया एंड वियतनाम के बीच, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होगा
इंडिया अर्जेंटीना के बीच भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। फिर आपका इंपॉर्टेंट आपका इंडिया एंड यूके के बीच में भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसरो डीपीटी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और आपका तो आपकी यही इसमें इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट। आप इनको अच्छे से याद रख लेना। और आपकी इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सरकारी कोडेक्स। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलता है कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आए या नहीं, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत मैटर करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।